हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डेराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। देखिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन होती क्या हैं? एक तरीके से रिलेशन है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी के साथ में या टाइम के साथ में। इनको डेराइव करने के पीछे वजह क्या है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें हमको डाटा दिया होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का अलॉन्ग विथ टाइम एंड एक्सेलरेशन, तो हमसे कई सारी चीज़ें रैंडमली पूछी जा सकती हैं। सपोज दैट कि डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है और वेलोसिटी गिवन है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। फाइनली अगर वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, एटसेट्रा एटसेट्रा, काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इस पर्पज़ से इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे लिए हेल्पफुल हैं, लेकिन उनको डराइव करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। सिंपल एक तरीका हमारे पास जो है, एक वो है ग्राफिकल मेथड का। नंबर 2 इज़ सिंपल एल्जेब्रिकल मेथड एंड नंबर 3 इज़ कैलकुलस मेथड, जो कि हम हायर स्टैंडर्ड में यानी कि 11th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हमें स्टार्ट करना है ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन को डराइव करना। तो जो पहली इक्वेशन होती है इसका नाम क्या है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन को बताती है कि क्या क्या उनके बीच में रिलेशन है, किस तरीके से जो मोशन है वो वेरी कर रहा है। इक्वेशन क्या रहती है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसमें जरा एक ध्यान देना जरा सी एक छोटी सी बात को कि v गिवन है, u गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। सपोज ये चारों डाटा हमारे पास गिवन है, लेकिन हम इसको वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन ही क्यों बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन का रिलेशन क्यों नहीं बोल रहे हैं? ध्यान रखना है कि जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यहाँ पे डिराइव करने जा रहे हैं या 11th में भी जो हम डिराइव करते हैं उसमें एक्सेलरेशन को क्या माना हुआ है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मतलब वो बदलेगा ही नहीं, वेलोसिटी बदलेगी टाइम के साथ में। तो इसलिए इस रिलेशन को हमने नाम क्या दिया? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो देखते हैं इसको डिराइव कैसे करते हैं। उसके लिए क्या है, एक ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी हमें। वो ग्राफ होगा वेलोसिटी और टाइम का। तो वेलोसिटी टाइम में यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि वेलोसिटी किस तरीके से वेरी कर रही है टाइम के साथ। स्टार्टिंग में वो ए पॉइंट पर उसकी पोजीशन को नोट कीजिए और वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है उसकी वेलोसिटी और बी तक वो पहुँचती है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? यू, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? वी इन टाइम टी। तो जो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें वो क्या है? ड्रॉ ए डी पैरेलल टू ओ सी। अब ए डी क्या है यहाँ पर? ए डी इज़ द लाइन विच इज़ पैरेलल टू द ओ सी। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने उसको ड्रॉ किया हुआ है। ये गिवन नहीं है, हमें सिर्फ एक सिंपल सा ग्राफ गिवन था। वो क्या था? कुछ इस तरीके से, ओनली, नथिंग मोर देन दिस, है ना। तो यहाँ पर हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ी, वो क्या थी? ए डी पैरेलल टू ओ सी। आगे पता चलेगा क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, लेकिन फ़िलहाल में ये ग्राफ हुआ हमारा वेलोसिटी टाइम का, जिससे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने जा रहे हैं। तो क्या करना है? फ्रॉम ग्राफ। अब ग्राफ में अगर हम ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को तो क्या है? तो ग्राफ में हम देखेंगे क्या कि बी सी इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। अब यहाँ पर बी सी को नोट कीजिए ज़रा। बी सी इज हेयर, बी सी, this full length is showing the magnitude of final velocity and can be represented as BD plus DC, BD plus DC, या फिर हम कह सकते हैं BD plus OA, क्योंकि OA इज इक्वल टू DC। तो BC इक्वल टू V हमने पुट कर दिया और OA इज इक्वल टू U पुट कर दिया। तो यहाँ से हमको मिला क्या देखने के लिए कि V इक्वल टू बी डी प्लस यू। तो बी डी इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं? V माइनस यू। तो इस पर हमने डाल दिया इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? जो सेम ग्राफ है इसी के अंदर हमें देखना है क्या कि द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय, सिंपल सा फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये हमें पता ही है। तो चेंज इन वेलोसिटी को हमने यहाँ पर ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हमें देखना पड़ेगा। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है क्या ग्राफ में? अगर ये सारी चीज़ें अगर आप देख सकते हो क्लियरली तो
आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी एक डेरिवेशन में भी। तो वो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे देखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू बी डी। तो बी डी इक्वल टू क्या होगा हमारा, बी सी माइनस डी सी। ये हम पहले भी देख चुके हैं इस चीज़ को। तो इसमें करना क्या है, यहाँ पे हमने लिख दिया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन को बी डी अपॉन ए डी, वेयर बी डी इक्वल टू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम टेकन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ सी से। तो बी डी हमारा यहाँ पे है क्या, बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस डी सी। तो हमने पहले ही बोला कि बी सी को हमने क्या बोल दिया था, v, और डी सी को हमने क्या बोल दिया था, u। ठीक है, रही बात टाइम की, तो टाइम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए डी से या फिर ओ सी से, जो कि सेम मैग्नीट्यूड के अंदर हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया एक्सेलरेशन इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी या फिर बी डी अपॉन ओ सी। तो इस तरीके से हमने सब्सटीट्यूट कर दिया ओ सी इक्वल टू टी, क्योंकि ओ सी क्या है यहाँ पर, टाइम को शो कर रहा है, ओ सी टाइम को शो कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिख दिया, बी डी अपॉन टी। नेक्स्ट में क्या करना है कि बी डी इक्वल टू ए टी हो जाएगा, इस पर हमने डाल दिया इक्वेशन 2। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, पहली इक्वेशन थी हमारी बी डी इक्वल टू वी माइनस यू, और दूसरी इक्वेशन क्या आई, बी डी इक्वल टू ए टी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, या फिर वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस तरीके से इसको हम डेराइव कर देते हैं। तो इक्वेशन हमारी आ जाती है फर्स्ट, जो कि शो कर रही है वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन को, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। तो दूसरी इक्वेशन स्टार्ट करते हैं हम सेम ग्राफ को लेते हुए, कोई ग्राफ में चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो सेम ग्राफ रहेगा, लेकिन ये रिलेशन क्या है, पोजीशन और टाइम का रिलेशन है। एक तरीके से क्या शो करेगा, पोजीशन और टाइम के बीच के वेरिएशन को, कि किस तरीके से टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है। तो आगे हम क्या करते हैं, इसमें वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट के डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, अगर हमने उसका ग्राफ प्लॉट किया हो तो उस ग्राफ के नीचे का एरिया हमें क्या कर देना है, कैलकुलेट कर दीजिए, और आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाएगी। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, एरिया ओ ए बी सी, जो कि एक ट्रेपेजियम है, ओ ए बी सी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ओ ए बी सी को हम दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, ध्यान रखना है दो पार्ट्स में तोड़ना है, जो कि एक हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, और दूसरा क्या होगा, ट्रायंगल होगा। तो दोनों पार्ट्स का अलग अलग एरिया करके हम क्या करेंगे, उनको जोड़ देंगे। तो दोनों का एरिया हम निकालने के लिए क्या करते हैं, वही तरीका, एक रेक्टेंगल का फॉर्मूला और एक ट्रायंगल का फॉर्मूला। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वो हमने यूज़ किया। लेंथ कौन सी मानी गई है यहाँ पे, जो भी आप रैंडमली मानना चाहें, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पर ओ ए इंटू ओ सी लिख दिया, ओ ए इंटू ओ सी, ठीक है, एरिया निकल जाएगा, प्लस हाफ ए डी इंटू बी डी, जो कि एक ट्रायंगल का फॉर्मूला है, वो क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन सा हो गया हमारा, ए डी इंटू हाइट बी डी। ठीक है, फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब क्या करना है, सिर्फ एक छोटा सा काम रह गया कि सब्सटीट्यूट करना है ओ ए इज इक्वल टू यू। अब ओ ए इज इक्वल टू यू तो हमारा है ही, जो कि इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है। यहाँ पर स्टार्ट में ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ए से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हमें यू ही शो कर रही होगी। ठीक है, ओ सी इक्वल टू ए डी है ही, और उसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, टाइम के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, और बी डी इक्वल टू क्या है, ए टी, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ से हमको निकल के क्या आ जाता है, एस इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। ठीक है, आप देख सकते हैं उसमें लास्ट वाली स्लाइड में क्या था, ओ ए इंटू ओ सी था, तो हमने क्या कर दिया, ओ ए की जगह क्या कर दिया, यू पुट कर दिया, और उसी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, टी प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कौन सा था हमारा, ए डी था, और हाइट कौन सी थी हमारी, बी डी थी। बी डी इक्वल टू क्या है, ए टी है। तो इस तरीके से हमने एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बहुत ही सिंपल तरीके से डराइव कर ली। तो यहाँ पर एक इक्वेशन क्या शो करती है, किसके लिए रिलेशन शो करती है, पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन को।
अब यहाँ पर वेलोसिटी का रिलेशन क्यों नहीं है, ये बात सोचने वाली है। u भी तो गिवन है, u इज़ द वेलोसिटी, तो यहाँ पर हो जाना चाहिए हमारा क्या, एस इक्वल टू क्या है वो शो कर रहा है हमारा वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन। नहीं, इनिशियल वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो कभी बदल नहीं सकती ना। जब इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी दोनों ही हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, उनके बीच में जो चेंज आ रहा है वो वेरिएशन है टाइम के साथ। जैसे कि पहले इक्वेशन में था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर u से लेके v तक वेरी कर रही है और विद इन द टाइम t, तो इसलिए वो हो गई वेलोसिटी टाइम रिलेशन। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पोजिशन बदल रही है किसके साथ में, टाइम के साथ में। वेलोसिटी स्टार्ट में कुछ रही होगी u, लेकिन उसको हमने क्या मान लिया, फिक्स मान लिया। उसके बाद वेलोसिटी बढ़ रही है विद एक्सेलरेशन a, तो फाइनल वेलोसिटी का हमने जिक्र नहीं किया यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको कि दिस इज द रिलेशन ओनली फॉर पोजीशन एंड एक्सेलरेशन, नॉट फॉर वेलोसिटी। ध्यान रखना है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का सिर्फ हमने जिक्र किया है, फाइनल वेलोसिटी तक की बात नहीं की है, इसलिए ये क्या हो गया, पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन। थर्ड इक्वेशन है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, पहला रिलेशन क्या था, वेलोसिटी टाइम के बीच का रिलेशन, दूसरा रिलेशन पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन, और बच्चे दो कौन सा, पहला वेलोसिटी और तीसरा पोजीशन। तो इस तरीके से हमने तीनों का आपस में रिलेशन निकाला इक्वेशंस के माध्यम से। तो थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफ अगेन हम वही यूज़ कर रहे हैं और तरीका सेकंड वाले की तरह। सेकंड वाले में क्या था कि हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं ना पोजीशन की, सेकंड वाले में पोजीशन की बात की थी, पोजीशन इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ। तरीका वही है, थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसका आपको ध्यान रखना है। वो क्या है कि यहाँ पर पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल देना है हमें। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के, वहाँ पे भी निकाल रहे थे लेकिन रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा रहे थे, यहाँ पर किसका लगाएंगे, सीधे ट्रेपेजियम का, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, हाफ जो कि नीचे है 2 में गिवन है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओ ए इन प्लस बी सी इंटू हाइट ओ सी। इस तरीके से हमने उसका फॉर्मूला लगाया और सब्सटीट्यूट कर दिया वैल्यूज को, ओ ए इक्वल टू यू, बी सी इक्वल टू वी एंड ओ सी इक्वल टू क्या है अपना, टी है, टाइम है। तो यहां पर वैल्यूज आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ओ सी इक्वल टू क्या पुट करना था हमें, टी। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यू पुट करेंगे यहां पर और क्या मिल जाएगा, एस इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी अपॉन 2। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को याद कर लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या मिला था हमको, टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि वैल्यू पुट करी हमने एस इक्वल टू वी प्लस यू इंटू टी, तो टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, v माइनस यू अपॉन ए, और यहाँ पर क्या था, 2 था, तो यहाँ पर आ जाएगा 2as इक्वल टू v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आगे की चीज़ देखेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एस इक्वल टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2a, तो यहाँ पर v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या होता है हमारा, जैसे फॉर्मूला था a प्लस वी इंटू ए माइनस वी, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ जाती है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर सिंपली आप बोल सकते हैं ये। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए इन सारी तीनों इक्वेशंस को जो भी हमने डेराइव की हैं, क्योंकि बहुत ही यूज़ होने वाला है जो हमारा चैप्टर्स हैं और इसमें न्यूमेरिकल्स के लिए
और जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय सिंपल एल्जेब्रिक मेथड। तो सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से हम किस तरीके से इक्वेशंस ऑफ मोशन को डराइव कर सकते हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोशिश करिए और एक बार प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ को।